नमस्कार दोस्तों। ये प्रॉब्लम है HPM 1005 के फ्यूज़र से रिलेटेड, जिसके बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और ये मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक। पूरा देखिए, आप भी सीख जाएंगे उसके बाद से फ्यूज़र को सर्विस करने या रिपेयर करने के लिए। इसमें जो प्रिंट आउट आ रहा है आप देख सकते हैं, वाइट वाइट आपको दाग दिख रहा होगा। ये जब टेफ्लॉन की कोटिंग निकल जाती है तब ऐसा होता है, वहाँ का मैटर पूरा निकल जाता है। तो सबसे पहले प्रिंटर को ओपन करते हैं। पीछे के 3 स्क्रू या 2 स्क्रू जो भी लगे होंगे आप निकाल लीजिए। उसके बाद ये स्क्रू निकालने के बाद में साइड के जो लॉक रहते हैं वो हम लोग प्रेस करके निकालते हैं बॉडी खोलने के लिए। यहाँ से देखिए, एक राइट में एक नीचे से, उसके बाद बाहर कर दीजिए, ये पैनल बाहर आ जाएगा। वापस सेम इस साइड में भी, फिर पीछे का जो ये सीरियल नंबर वाला बैक साइड का है वो निकालिए। फिर इसके ऊपर का यूनिट, उसके बाद देखिए ये कंट्रोल पैनल का केबल है। फिर ये CCD का केबल, ये सामने का डोर है। उसके बाद कार्ट्रिज निकाल लीजिए, या पहले कार्ट्रिज निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कार्ट्रिज का एक लॉक है जो अंदर ऐसे हैंग करके रखता है। जब हम डोर ओपन करते हैं तो अनलॉक हो जाता है, और डोर क्लोज करते हैं तो फिर लॉक हो जाता है। इसको हल्का सा बाहर की तरफ खींच के निकालना है। अब यहाँ पे जो स्टैंड है दोनों साइड का, हल्का सा ऊपर जो लॉक रहता है उसको ऊपर की तरफ पुश कीजिए और स्टैंड को अपनी तरफ ले लीजिए। दोनों साइड में ऐसे करना है। उसके बाद आप राइट साइड में देखिएगा, जो स्कैनर और कंट्रोल पैनल का केबल आया हुआ है वहाँ पे एक हल्का सा कवर लगा हुआ रहता है एक स्क्रू पे, सिल्वर टाइप का, ये वाला। ये थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उसका केबल नहीं कटे डोर क्लोजिंग में। तो इसको निकाल लीजिए, एक ही स्क्रू रहता है इसमें, और केबल फोल्ड करके यहीं से गया हुआ है तो उसको निकाल लीजिए। और दोनों केबल आप यहीं से बाहर कर लीजिए। उसके बाद ये ऊपर वाला स्कैनर यूनिट आपका फ्री हो जाएगा, उसको बाहर रख दीजिए साइड में। अब ये कार्ट्रिज के ऊपर वाला कवर हमको निकालना है। ये कार्ट्रिज कवर हो गया। और फ्यूज़र को रिलीज़ करने के लिए, फ्यूज़र को लूज़ करता है वो, क्योंकि वो दोनों लॉक उसी में फिट रहते हैं। अब यहाँ से 4 स्क्रू निकालना है, दोनों तरफ दो दो स्क्रू लगे हैं। ये ऊपर की बॉडी का है। उसके बाद बैक साइड में 2 स्क्रू है जो मेटल की, इसी की बॉडी रहती है पीछे साइड में। यहाँ पे देखिए एक स्क्रू यहाँ लेफ्ट में है और एक स्क्रू राइट में है। ये दोनों निकाल लीजिए। इसके बाद आपका ये यूनिट फ्री हो गया, उसको साइड में रख दीजिए। अब यहाँ से जितने केबल रहेंगे सब आपको निकालने हैं उसमें से। ये गाइडर के अंदर से लगा हुआ आता है, इसको वापस से फिक्स करने के लिए ऐसे ही बिठाना रहेगा वापस, ताकि कहीं पे फंसे वगैरह नहीं। यहाँ पे 2 सेंसर का केबल होता है, एक हीटर का केबल होता है, और एक पी बैक साइड का जो 2 सेंसर होता है उसका होता है, जो कभी कभी बोलता है लोड ट्रे या फिर जैम। जैम की जो दिक्कत आती है बैक साइड के एक सेंसर की वजह से आती है, और नो प्रिंट कार्टेज के भी वो बैक साइड के सेंसर की वजह से आता है। ये मोटा वाला हीटर का है और पतला वाला सेंसर का है। हीटर में 3 स्क्रू लगा हुआ है फ्यूजर यूनिट में, एक ऊपर एक नीचे और एक राइट साइड में। 3 स्क्रू निकालने के बाद में फ्यूजर आपका फ्री हो जाएगा। ओके, अब मशीन को साइड में रख दीजिए। यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं बॉडी में। ये मैं रोटेट करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें देखिए प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, ऊपर से ब्लैक ब्लैक उसमें धब्बे हैं।
वही मैटर निकाल देते हैं, वो पेपर भी ट्रांसफ़र नहीं होने देते। यहाँ से दो स्क्रू निकाल लीजिए, वार्सल वाले स्क्रू ब्लैक कलर के होते हैं। इसको हल्का सा नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये निकल जाएगा बाहर, हल्का सा लॉक में रहता है फिट ये। अब इसमें दोनों तरफ स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि फ्यूज़र को ऐसे प्रेशर में रखता है ताकि पेपर जब अंदर से जाए तो पूरा मैटर फ्यूज़ हो जाए पेपर में। और हीटर का काम जो रहता है अपना हीट करने के लिए वो होता है। दोनों साइड की स्प्रिंग निकाल लीजिए प्लायर से। ये है आपका हीटिंग एलिमेंट पूरा यूनिट। प्रेशर वाला यूनिट को साइड में रख दीजिए, उसका कोई काम नहीं है फ़िलहाल। इसमें राइट साइड से जो लॉक है उसको निकाल लीजिए। और टेफ्लॉन को निकाल लीजिए। टेफ्लॉन में देखिए पूरे मार्क्स आ गए हैं, पूरे स्पॉट्स हैं ब्लैक ब्लैक वगैरह, यही जो होता है जो मैट को फ्यूज़ करने में दिक्कत आता है। इसको आप सूखे कपड़े से क्लीन कर लीजिए पूरा, क्योंकि इसमें जो पुरानी वाली ग्रीस है वो अब समझ लीजिए किसी काम की नहीं है। इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, पानी वगैरह मत लगाइए इसमें, सिर्फ सूखे कपड़े से क्लीन कीजिए। और अगर आपके पास कोई प्लास्टिक है या फिर हल्का सा पतला कोई विजिटिंग कार्ड या फिर कोई पेपर होगा तो भी हीटर के दोनों तरफ देखेंगे हल्का हल्का वहाँ पे ग्रीस जमा हुआ रहता है, उसको क्लीन कर लीजिए। अब मैं इसमें भी करके बताया हूँ, आप देख सकते हैं अभी। हल्का सा पेपर का टुकड़ा लीजिए और साइड साइड में दोनों से एक तरफ आगे से पीछे पूरा लाके उसमें जो भी ग्रीस रहेगी सब बाहर आ जाएगा। क्लीन करने के बाद मैं इसमें सिलिकॉन ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ग्रीस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही फ़िलहाल। मैं 2-3 बार मंगाया हूँ, जो जैसा चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, क्योंकि छोटे प्रिंटर में बेसिक ग्रीस लगता है जो कि अवेलेबल नहीं है। ट्यूब वाली आती है वो भी नहीं काम करती अच्छे से, एक दूसरी मिली थी वो भी प्रॉपर, तो फिर फाइनली मैंने सिलिकॉन ही यूज़ किया यहाँ पे अभी। ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और टेफ्लॉन भी रोटेट होता है बढ़िया। इसमें ज़्यादा ऑयल मत लगाइए, मतलब ऐसा लगाइए कि उसके पूरे ऊपर की तरफ कहीं अंदर घुसने का जगह नहीं हो। मतलब एकदम हल्का लगाइए, लेकिन पूरा चारों साइड में लगना चाहिए कि हाँ सिलिकॉन ऑयल लग गया है, तभी उस पर टेफ्लॉन डालेंगे तो वो मतलब आसानी से घूमेगा चारों तरफ। मैं ये मुंबई से मंगाया था, ये जो टेफ्लॉन है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैंने जहाँ भी अभी तक बदले हैं इतनी जल्दी तो ख़राब हुआ नहीं है, और ऑलमोस्ट 1 साल हो गए। तो अगर सामने वाले को क्वालिटी चाहिए या फिर आप अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ये वाला टेफ्लॉन यूज़ कीजिए। यहाँ पे जो लोकल मार्केट में मिलता है वो टेफ्लॉन बहुत हल्का होता है, बहुत जल्दी फट जाता है। मान के चलिए कि एकदम पेपर के जैसा होता है वो, लेकिन ये उतना हल्का नहीं है। टेफ्लॉन लगाने के बाद में ऐसा रोटेट कर लीजिए ताकि अच्छे से सिलिकॉन ऑयल पूरा टेफ्लॉन में लग जाए चारों तरफ। और फिर जब हम हाथ से ऐसे घुमा के देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ टेफ्लॉन अच्छे से रोटेट हो रहा है। फ्यूज़र पैक करने के बाद में आप हाथ से खुद घुमा के देख लीजिए टेफ्लॉन को, साथ में दोनों टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर आपस में दोनों मिल के घूम रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर दोनों घूमेंगे नहीं साथ में तो आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा और जाम हो जाएगा पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कभी कभी जो एग्ज़िट वाला वो लगा हुआ है प्लेट अपनी तरफ का, वहाँ पे इंक जमा हुआ रहता है, हार्ड रहता है, उसको हल्का सा दबा दबा के आप पूरा निकाल लीजिए, उसको क्लीन कर लीजिए। देखिए मैं हल्का हल्का ग्रीस लगा रहा हूँ, ये बस समझ लीजिए रोटेशन के लिए, स्मूथनेस के लिए है।
मान लीजिए कोई आवाज़ अगर आती रहेगी तो बंद हो जाएगी। कभी ऑयल भी डाल देते हैं, कभी ये ग्रीस भी डाल देते हैं, दोनों भी चलेगा। फ्यूज़र को बिठाते हैं अभी, हीटिंग एलिमेंट को। ये बिठाने के पहले एक बार देख लीजिएगा कि अगर आपने प्रेशर रोलर निकाला है क्लीन करने के लिए तो उसका बूस अपनी जगह पे है या नहीं। अगर वो जगह पे नहीं है तो ये बैठेगा नहीं और आप दबाएंगे तो कहीं हीटिंग एलिमेंट टूट जाएगा। तो वो ध्यान दीजिएगा इसको फिक्स करने के टाइम पे। ये प्लास्टिक वाला प्रॉपर लगाइएगा, उल्टा सुल्टा भी हो जाता है लेकिन बैठेगा नहीं। इसमें लेफ़्ट राइट होता है, लेफ़्ट साइड में एल लिखा होगा, राइट साइड वाले का राइट आर लिखा होगा। तो ये भी वैसा कुछ भूलने जैसा है नहीं। उसके बाद आप स्प्रिंग लगा दीजिए दोनों तरफ का। स्प्रिंग लगाने के बाद आप चेक कर लीजिए कि वो रोटेट कर रहा है कि नहीं पूरी तरह से। अब हम प्रेशर रोल का गियर जब घुमाते हैं तो बढ़िया से घूमता है दोनों साथ में। इसका मतलब ये हो गया कि आपका पेपर अभी जाम नहीं होगा फ्यूचर में। अगर ये दोनों आपस में नहीं घूमेंगे तो जाम हो जाएगा। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिंटर बहुत दिनों से चल रहा होता है तो कस्टमर आपको बोलता है कि मेरा प्रिंटर है उसमें जब पेपर आधे में जाता है जाम हो जाता है। तो उसके रीज़न यही है कि जब उसकी ग्रीस सूख जाती है, लुब्रिकेंट उसका बोलते हैं ऑयल वगैरह ख़त्म हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। और अगर आपने ग्रीसिंग प्रॉपर नहीं की है और ये चेक नहीं किया आपने तब भी ये दिक्कत आएगी, भले आपने आज ही सर्विस किया हो तो प्रॉपर से ग्रीसिंग या ऑयलिंग नहीं हुआ रहेगा तो ये रोटेट नहीं होगा आपस में। और ये लगाने के टाइम पे सिलिकॉन ऑयल आप ध्यान दीजिएगा कि आपके हाथ से कहीं पे वो प्रेशर रोलर में या फिर टेफलॉन में ना लगे, अदरवाइज वो भी स्लिप करता है। अब आप स्क्रू लगा लीजिए इसका। इसका वायर जैसे जैसे गया हुआ था मतलब खोलने के टाइम पे वैसे वैसे वापस फिट कर लीजिए। उसको समझ लीजिए एक ट्रैक नुमा बना हुआ है ऑलरेडी। फ्यूज़र का स्क्रू लगा लीजिए तीनों। उसके बाद में एग्ज़िट सेंसर है। पेपर जब बाहर आता है तो यही दोनों सेंसर बताते हैं कि पेपर बाहर आ चुका है निकलने के टाइम पे। जैसी जैसी इसकी वायरिंग की गई थी एकदम ट्रैक से, मतलब जो गाइडर लगा हुआ है प्लास्टिक का उसमें वैसे वैसे ही लगाई। अदरवाइज जब हम इसके ऊपर की बॉडी जो 6 स्क्रू पे रहती है जब हम बिठाते हैं ना वो प्रॉपर बैठती नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब आपने कैसे निकाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उसका वीडियो बना लीजिए। जैसे कोई भी प्रिंटर आप बना रहे हो जब और आपको पता नहीं है कि मान लो अगर वो कहीं कोई गियर गिर गया या फिर कुछ भी हो जो आपको आइडिया नहीं है, तो मैं जैसा कर मैं तो रिकॉर्डिंग चालू कभी कभी कर देता था या फिर मैं वीडियो स्नैप ले लेता था कि गियर की सेटिंग या फिर वो पार्ट की सेटिंग क्या है, ताकि जब हम पैक कर रहे होते हैं तो फिर हमको एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कैसे कैसे लगा हुआ था, तो दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये ध्यान दीजिएगा एक बार अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रिंटर वगैरह खोलने में या फिर आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं तो फिर ये स्नैप वगैरह ले लीजिए या वीडियो बना लीजिए ताकि आपको वापस से पैक करने के लिए दिक्कत ना हो। ये सबसे लास्ट में देखिए हीटर का कनेक्टर है। यहाँ पे सारे कनेक्टर 4-5 केबल ही हैं जो साथ में लगे हुए हैं। अब ये देखिए ऊपर की यूनिट है, उसके पहले आप वो राइट साइड में जो टोनर का लॉक वाला वो शाफ्ट है उसको ऊपर कर लीजिएगा। चारों स्क्रू लगाने के बाद आप चाहिए तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। जस्ट लेफ्ट साइड का जो स्विच है प्रेस करके रखिए
और ऊपर कोई पेपर रख दीजिए या फिर वो टोनर का कवर रहता है वो रख दीजिए तो भी चलेगा, आपका प्रिंटर चेक हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर से चेक होगा क्योंकि उसमें पैनल नहीं लगा है, तो फिर आप कमांड कैसे देंगे उसको। तो उसके लिए आपको यूएसबी लगाना पड़ेगा कंप्यूटर से कनेक्ट करके, उसके बाद आप प्रिंट दे दीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डोर क्लोजिंग वाला स्विच दबा रहना चाहिए, और लेजर स्कैनर पे एक कवर होता है वो दबा हुआ रहना चाहिए। लेजर स्कैनर पे कभी किसी किसी प्रिंटर में जो लॉक रहता है वो निकाला हुआ रहता है, कवर का जो ऊपर रहता है। जब हम टोनर का कवर खोलते हैं तो फिर लेज़र का कवर बंद हो जाता है, और फिर जब वापस से बंद करते हैं तो लेज़र का कवर खुल जाता है, जो कि ये ठीक वाइट वाला आप बीच में देखिए वहाँ पे लगा हुआ रहता है। बीच बीच में थोड़ा साफ सफाई भी ज़रूरी है। उतना कुछ बेसिक प्रिंटर है, उतना कुछ खास है नहीं इसमें। आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे खोलना है, पैक करना है। ये स्कैनर यूनिट है, जैसे जैसे हम खोले थे वापस वैसे ही लगा देना है। और ये वापस से इसका कवर ऊपर का लगा दीजिए, और इस पे एक स्क्रू लगेगा वो लगा दीजिए। ये कार्टेज का कवर है, इसको ऊपर रखिए, और ये स्टैंड है ऊपर की यूनिट को संभालने के लिए, इसको अब लगा लीजिए। क्योंकि हल्का सा एक लॉक टाइप होता है जो ये स्टैंड अप डाउन होता है तो उसके साथ में नीचे ऊपर होता है। अब ये कार्टेज का जो लॉक रहता है उसका लॉक लगाना है, ऊपर दबा के दाहिने तरफ अंदर दबा देना है, बस हो गया। फिर यहाँ पे पैनल का केबल लगा लीजिए और स्कैनर का केबल लगा लीजिए। आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने कार्टेज लगा दिया, फ्रेश पेपर रख दीजिए थोड़ा, और प्रिंटर को ऑन कीजिए। प्रिंटर रेडी होने के बाद मैंने डेमो पेज दिया है, जो दोनों एरो एक साथ प्रेस करते हैं 1-2 सेकंड के लिए और तुरंत डेमो पेज आने लगता है। देखिए प्रिंट आउट आया है, देखिए एकदम बस एकदम एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है सेम सेम कॉपी है जैसे कि ओरिजिनल है, फुल ब्राइटनेस में। आप ये ओल्ड वाला देख लीजिए और अभी का देख लीजिए कितना फ़र्क आ रहा है। सेम सेम बुक का फ़ोटो कॉपी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे खोलना है, फ्यूज़र की दिक्कत टेफ्लॉन वाली है उसको कैसे सॉल्व करना है। और बहुत आसानी से मैंने बताया कि आप लोग समझ जाइए। मेरे चैनल पे जो भी कमेंट्स आते हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, और काफ़ी सारे फ़ोन भी आते हैं, फ़ोन कॉल भी, उस पर भी रिप्लाई करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई और भी यूज़र हैं तो उनको भी बता दीजिएगा मेरे चैनल के बारे में, ताकि उनकी भी कोई हेल्प हो जाए।
ये लास्ट में देख लीजिए पूरा पैकिंग का है, बस 1 मिनट लगा इसमें। तो दोस्तों बस यही था वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई तुरंत दे दूँगा। बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार।